पार करना था तब गोकुल आए। लेकिन यमुना जी जैसे ही आज भगवान को लेकर के प्रविष्ट हुए कहाँ यमुना जी में वसुदेव जी, वैसे ही यमुना जी का जल स्तर जो है बढ़ने लग गया, हिलोरे मारने लगी। भगवान ने कहा अच्छा क्यों कि आज मेरे प्रियतम आए हैं, अपने प्रियतम का मुखड़ा देखे बगैर मैं कैसे जो है जी पाऊंगा। जैसे ही यमुना हिलोरे उठने लगे, भगवान ने ऊपर से ही कह दिया कि अरे क्या करती हो, शर्म लाज नहीं है क्या? ससुर जी की दाढ़ी छू रही हो, ससुर जी का मुंह लग रहा है, तुम्हें कोई जो है शर्म नहीं है? क्यों? यमुना भगवान की पत्नी है, कालिंदी। तो भगवान ने कहा कि अब ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं, ये मेरे चरण को स्पर्श करना चाहती है। तो भगवान ने टोकरी से अपना एक चरण जो है नीचे कर दिया। जैसे ही चरण स्पर्श हुआ यमुना को, यमुना जी ने पूरा मार्ग दे दिया। बोलो यमुना मैया की। आज जैसे ही गोकुल में पहुंचे कि गोकुल में भी सारे चैन की नींद सो रहे हैं सब। सीधे मैया यशोदा के कक्ष में जो है आज प्रवेश हुए। जैसे ही वहां देखा कि एक कन्या थी, बगल में यशोदा मैया भी जो है खराटे बजा करके सो रही। आज बालक को यशोदा मैया के बगल में सुला करके और उस कन्या को लेकर के फिर वापस मथुरा आने लगे। तो जानते हो क्या हुआ? कन्या को लेकर के जैसे ही प्रवेश होते गए, वही कारागार में सारे अपने आप ही दरवाजे बंद होने लग गए, सारे ताले अपने आप ही बंद होने लग गए। और जैसे ही कन्या को लेकर के देवकी मैया के पास पहुंचे, वैसे ही हथकड़ी लगने प्रारंभ हो गई, बेड़ियां पड़ने प्रारंभ हो गई। क्यों क्यों ऐसा हुआ? मेरे भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरा आश्रय ले लेता है, उसके सारे राह के दरवाजे मैं खोल देता हूँ, उसके जीवन के सारे बंधन मैं तोड़ देता हूँ। लेकिन जो माया के चक्कर में पड़ जाता है, उसको मैं बंधन में बांध देता हूँ। इसलिए भगवान को जो भगवान नारायण की उपासना करता है, वो कभी माया उसको प्रभावित नहीं कर सकती। बड़ा सुंदर भाव। अब चलते हैं थोड़ा नंद भवन में। इधर क्या हुआ? ये तो हो गई मथुरा की बात, जेल की बात, जहां देवकी और वसुदेव थे। अब चलते हैं वहां क्या हो रहा है। कहा? नंद भवन में, नंद बाबा के। नंद बाबा पूरे 85 वर्ष के हो गए, लेकिन इनके घर में कोई बेटा बेटी नहीं। मैया यशोदा भी अब पूरी अपनी आस खो बैठी थी कि अब जो है 75 की मैं भी हो गई, अब कहां सारी आस अपनी छोड़ दी। इतने में सारी एक ब्राह्मण मंडली आ गई घर में। नंद बाबा ने जैसे ही ब्राह्मण देवों के चरणों में प्रणाम किया कि गुरुवर प्रणाम, तुरंत सारे ब्राह्मणों के मुख से निकल पड़ा, पुत्रवान भवा, पुत्रवान भवा। अरे गुरुजी दाढ़ी देख रहे हो, सब दाढ़ी सफेद हो गई है, 85 का हो गया, आप कह रहे पुत्रवान भवा। बोले अब तो ब्राह्मण बोले हमारे मुख से निकल गया, तो अब तो नंद जी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं होगा। बोले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोले बस खूब जो है खान पान करवाओ ब्राह्मणों का, चकाचक खाएंगे, लेकिन उठेंगे तब जब तुम्हारा पुत्र होगा। बस हमने तो समाधि लगा दी, बस पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे जब निकल गया मुख से। अब नंद बाबा ने भी ब्राह्मणों की खूब सेवा की। खूब सेवा करने के बाद आज पुत्र बन करके स्वयं उन्हें ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान
घर में आ गए। जैसे ही सुना कि माता यशोदा गर्भवती है और अब बच्चा होने में 2-3 महीने शेष है, तो नंद जी की बहन है नंदा और सुनंदा, जाकर के सुनंदा है छोटी लेकिन बहुत प्यार करती है भाभी से अपनी। बहुत सारी ननद होती है ना, उनकी चाहे अपने घर में कितना भी वैभव होगा, कितने भी पैसे होंगे, लेकिन भाई भाभी पे टक लगी होगी। कितने मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, ऐसी सुनंदा। सुनंदा ने जैसे ही सुना कि मेरी भाभी का बेटा होने वाला है, 2 महीने पहले ही भाभी की सेवा करने के लिए आ गया। इतनी सेवा करने लगी, क्यों? क्योंकि भाभी के पास एक नवलखा नत थी, बस वो नत मुझे मिल जाए। अगर पुत्र होगा तो मेरी भाभी इतनी दयालु है कि अपने आप ही दे देगी, ले क्या चाहिए तेरे को, सब कुछ लुटाने को जो है तैयार है। जैसे ही समय बीतता गया, कालांतर में आज मेरे भगवान जो वसुदेव जी को लेकर के आई, चुपचाप सुलाया था, जैसे ही रात्रि बीती की सुबह हुआ, सुबह सबसे पहले नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3:45 बजे और यमुना स्नान के लिए जाते थे। यमुना स्नान करने के बाद अपनी गौशाला में आते थे और गौशाला में गायों की सेवा भी करते थे और साथ में भगवान का पूजन और जाप भी करते थे। आज नंद बाबा जैसे ही स्नान करके आए तो वहां माला जपने लगे गौशाला में। इधर सुनंदा ने सोचा कि भाभी रोज तो जल्दी उठ जाती थी, आज क्या बात है, जरा जाऊं। भाभी के कक्ष में जैसे ही गई, वहां क्या देखा, एक झिन्नी सी चादर में अंदर एक बालक जो है किलोल कर रहा है, खेल रहा है। अब तो सुनंदा जैसे ही गई, चादर धीरे धीरे करके हटाने प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मुख से चादर हटाई, झिन्नी सी चादर, फिर जो है ढक दी। अरे लाला की जगह कहीं लाली हो गई तो फिर तो मेरा सब काम धाम चल। फिर हिम्मत की, थोड़ा सा चादर और खिसकाई, फिर जो है फिर ढक दिया। कहने लगी भगवान लाली ना हो लाला हो, लाली ना हो लाला हो। लेकिन जैसे ही पूरी चादर को जो है आज भगवान उस लाला से हटाया तो खुशी के मारे जो है पागल हो गई। वे गयो करके जो है आज जहां नंद जी बैठे थे गौशाला में भगवान के पूजन में, माला चल रही, क्या अभी तो हुआ नहीं, ये जब चल रहा, अभी तो हुआ नहीं, न जाने कब होगा, अभी तो हुआ नहीं, न जाने कब होगा। ये भगवान का पूजन और जाप चल रहा है। इतने में सुनंदा दौड़ती हुई कि भाई वे गयो। अरे क्या वे गयो, अरे बता तो। बोले ऐसे कोई नहीं बताऊंगा, पहले मेरे को कहा देते। नंद जी ने कहा कि अगर शुभ समाचार सुनाएगी सुनंदा तो आज ये ले मेरी तिजोरी की चाबी, सब रख, जो तिजोरी में से तेरे को चाहिए होगी ना सब ले लेना। अब तो बताया भैया, अरे तेरे घर में लाला भयो है। जैसे ही सुना कि मेरे घर में लाला हुयो, वैसे अपना सारा जो है 85 वर्ष के नंद बाबा आज 25 वर्ष के हो गए। सारी दाढ़ी बना करके, बाल बना करके, डेंटिंग पेंटिंग करके, पगड़ी बांध करके, आहा अब कौन बोले नंद बाबा को कि ये 85 वर्ष का बुढ़ा था। इतनी खुशी के मारे झूमने लगा। जैसे ही वहां से आकर के देखा, लाला को अपने हृदय से लगाया और वही उत्सव जो है मनाने लगे। बड़ा उत्सव बड़े भाव से जो है मनने लगा। आज नंद के घर में बड़ा आनंद का जो है माहौल है, तो थोड़ा सा हम भी जो है उसमें सम्मिलित होकर के और फिर आगे बढ़े। आनंद
सुनते रहना। यशोदा मैया के लाल की ओम। तो इस प्रकार से भगवान का उत्सव यहाँ मनने लगा, लेकिन कंस के यहाँ जो कन्या गई थी उसका क्या हुआ, परीक्षित जी ने पूछा। अब बाबा सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित, जैसे ही आज कंस को पता चला कि अष्टम गर्भ हो गया तो आकर के सीधे माता देवकी के पास पहुंचा और उसी कन्या को उठा करके और जैसे ही घुमा करके पत्थर में पटकना चाहा, वैसे ही हाथ से फिसल करके वो कन्या आकाश की ओर जा बैठे और कहने लगे कि अरे ओ दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा। सीधे अष्टभुजा रूप धारण करके और कहने लगे कि दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तो यहाँ ब्रज में पैदा हो चुका है। अब तो कंस नीचे झुक के बोला, माता ये तो बता दो किस घर में हुआ है। बोला ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तेरा काल पैदा हो चुका है। अब तो कंस को लगा कि अब देवकी और वसुदेव को जो है मेरे को बंधन मुक्त करना चाहिए। माफी मांगी, कुछ समय के लिए बंधन मुक्त कर दिया। आज इधर भगवान का उत्सव चल रहा है, सारे ब्राह्मण आए और सुंदर स्वस्ति वाचन करने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा
स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बाल कृष्ण भगवान की। बड़ा सुंदर भाव कि बाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने सुंदर स्वस्ति वाचन किया और आज नंद बाबा ने अपने पितरों के निमित्त